सवाना के विशाल, धूप से नहाए मैदानों पर हर दिन एक नाटक घटित होता है। यह एक ऐसी कहानी है जो धूल और उत्तेजना के झोंकों में लिखी जाती है। एक उच्च दांव की प्रतियोगिता जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। इस शो का सितारा वह जानवर है जिसे एक अद्भुत गुण से परिभाषित किया जाता है, गति। चीता। बेशक यह पृथ्वी का सबसे तेज भूमि जानवर है, लेकिन इसे सिर्फ तेज कहना बहुत बड़ी कमजोरी होगी। चीता जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, एक ऐसा जीव जिसमें हर विवरण को विकास ने एक ही चीज के लिए बारीकी से तराशा है, शिकार का निर्विवाद स्वामी बनना। हम उसका विस्फोटक दौड़ना देखते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के असली रहस्य उस प्रतिष्ठित धब्बेदार कोट के नीचे छिपे हैं। कई मिलियन डॉलर की फेरारी 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक सिर्फ 3 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाती है। दुनिया का सबसे तेज भूमि जानवर यह सिर्फ 3 कदमों में कर सकता है। लेकिन कैसे? चीता की त्वचा के नीचे कौन से शारीरिक रहस्य छिपे हैं जो इसे यह विश्व हिला देने वाली गति प्रदान करते हैं? आज हम सवाना के राजा की परतें हटाकर यह दिखाएंगे कि कौन सी जैविक इंजीनियरिंग इसे एक जीवित मिसाइल बनाती है। पहला रहस्य, चीता की अद्भुत तेजी का असली इंजन उसका कोर है। कार के कठोर ढांचे के विपरीत चीता की रीढ़ में लगभग असंभव लचीलापन होता है। यह मूल रूप से एक विशाल, कसकर लिपटी हुई स्प्रिंग जैसी है। जब चीता दौड़ता है तो उसकी रीढ़ सिकुड़ती है और फिर अविश्वसनीय ताकत के साथ फैलती है। हर छलांग में भारी मात्रा में लोचदार ऊर्जा को संचित और मुक्त करती है। यह असाधारण गति ही है जो इसे विशाल कदम उठाने की क्षमता देती है, जिससे वह एक ही छलांग में 6 से 7 मीटर यानी लगभग 23 फीट की दूरी तय कर सकता है। लेकिन यहीं पर यह और भी हैरान कर देने वाला हो जाता है। मामला सिर्फ कदम की लंबाई का नहीं है, मामला यह भी है कि यह कितनी बार होता है। पूरी रफ्तार से दौड़ते समय चीता हर सेकंड में 4 बार ऐसे 7 मीटर लंबे कदम उठा सकता है। जरा सोचिए इसके बारे में। वह सचमुच जमीन को छूने से ज्यादा समय हवा में उड़ते हुए बिताता है। कदम की लंबाई और उसकी आवृत्ति का यह जबरदस्त मेल ही उसकी प्रसिद्ध तेजी को जन्म देता है, जिससे वह एक जगह से शुरू होकर 3 सेकंड से भी कम समय में 60 मील प्रति घंटा यानी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। यह ताकत का ऐसा विस्फोट है जिसे धरती पर बहुत ही कम जानवर पैदा कर सकते हैं और उससे भी कम इसे सहन कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली इंजन तब तक बेकार है जब तक उसके पास उसे सहारा देने वाला ढांचा और सड़क पर पकड़ बनाने वाले पहिए न हो। और यही हमें दूसरे रहस्य तक ले जाता है, चीते का हाईटेक ढांचा और विशेष दौड़ने वाला गियर। चीते का पूरा कंकाल हल्केपन की डिजाइन का एक अद्भुत नमूना है। यह पतला और वायुगतिकीय है, जिसे हवा में कम से कम रुकावट के साथ आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस हल्के ढांचे को जबरदस्त ताकत से चलाया जाता है। तेज गति से संकुचित होने वाली मांसपेशियों के उच्च घनत्व के कारण चीते को विस्फोटक अल्पकालिक शक्ति मिलती है, जिसमें दीर्घकालिक सहन शक्ति की तुलना में अत्यधिक ताकत को प्राथमिकता दी जाती है। सारी ताकत बेकार हो जाती अगर वह मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, और यहीं चीता अपनी सबसे अनोखी चाल दिखाता है जो उसे लगभग हर दूसरे बिल्ली प्रजाति के जानवर से अलग बनाती है। जहां अन्य बिल्लियों के पंजे पूरी तरह से अंदर खींच जाते हैं ताकि वे तेज बने रहें, वहीं चीते के पंजे आधे ही अंदर खींचते हैं। वे हमेशा आंशिक रूप से बाहर रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एथलीट के जूते में क्लिट्स होते हैं। ये मजबूत कुंद पंजे हर कदम पर जमीन में धंस जाते हैं, जबरदस्त पकड़ प्रदान करते हैं और चीते को अधिकतम गति के लिए जमीन को पकड़ने में मदद करते हैं। इसी वजह से वह बिना फिसले इतनी तेजी से दौड़ सकता है और आक्रामक तेज रफ्तार मोड़ ले सकता है, जिससे अन्य जानवर गिर सकते हैं। मजबूत कठोर पंजों के पैड्स के साथ जो टायर के ट्रेड्स की तरह काम करते हैं, चीते के पैर दौड़ने के लिए सबसे बेहतरीन हाई परफॉर्मेंस उपकरण हैं। तो हमारे पास इंजन और पकड़ दोनों हैं, लेकिन जब रफ्तार 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो चीता कैसे नियंत्रण नहीं खोता? इसका जवाब 2 अद्भुत और शायद चौंकाने वाले जैविक तकनीकी हिस्सों में छुपा है। चीते का तीसरा रहस्य है उसका गाइडेंस सिस्टम, जो हाई स्पीड स्थिरता के लिए 2 भागों वाला समाधान है। पहला हिस्सा तो नजरअंदाज करना नामुमकिन है, इसकी लंबी मजबूत पूंछ। यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तेज रफ्तार पर
पूंछ एक जटिल पतवार और संतुलन साधन की तरह काम करती है। जब चीता तेज मोड़ लेता है तो वह अपनी पूंछ को विपरीत दिशा में घुमा देता है। यह हरकत घूर्णन बलों का मुकाबला करती है, जिससे बिल्ली फिसलने से बचती है और वह अद्भुत सटीकता के साथ घूम सकती है, वो भी बिना रफ्तार कम किए। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि पूंछ पर मौजूद फर इतना घना होता है कि वह वायुगतिकीय घर्षण पैदा करता है, जो रेसकार के स्पॉइलर की तरह अतिरिक्त स्थिरता देता है, वो भी बिना ज्यादा वजन बढ़ाए। लेकिन मार्गदर्शन प्रणाली का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से चीते की खोपड़ी के अंदर छुपा होता है। हालिया शोध से पता चला है कि आधुनिक चीते का भीतरी कान पूरी तरह से अनोखा है। किसी भी अन्य जीवित या विलुप्त बिल्ली प्रजाति की तुलना में चीते के भीतरी कान का आकार कहीं ज्यादा बड़ा होता है और उसकी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं भी लंबी होती हैं। यह अत्यधिक विशिष्ट अंग एक उन्नत जायरोस्कोप की तरह काम करता है। यह चीते को सिर की मामूली सी हरकत को भी महसूस करने की अद्भुत संवेदनशीलता देता है। इसका परिणाम है एक असाधारण क्षमता। जब उसका शरीर गति की धुंध बन जाता है तब भी उसका सिर लगभग पूरी तरह स्थिर रहता है। इससे वह अपनी आंखों को शिकार पर टिकाए रखता है। तेज रफ्तार पीछा करने की अफरा तफरी में भी उसकी नजरें पूरी तरह केंद्रित रहती हैं। एक इंजन, एक चेसिस और एक मार्गदर्शन प्रणाली। लेकिन इस जैविक सुपरकार को चलाने के लिए आपको जबरदस्त मात्रा में ईंधन चाहिए, या इस मामले में ऑक्सीजन। चीते की रफ्तार का आखिरी राज उसकी यह क्षमता है कि वह तेज दौड़ के दौरान अपने शरीर को ऑक्सीजन से सुपरचार्ज कर सकता है। इसे संभव बनाने के लिए उसकी पूरी खोपड़ी विकसित हो गई है। उसकी खोपड़ी और उसके कैनाइन दांत अन्य बड़े बिल्लियों की तुलना में छोटे होते हैं। यह इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि एक धावक के लिए जो सबसे जरूरी है, यानी बेहद विशाल नासिका मार्गों के लिए जगह बन सके। ये विशाल वायुमार्ग एक बड़े दिल और विशाल फेफड़ों से जुड़े होते हैं, जिन्हें भारी मात्रा में हवा खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। आराम की स्थिति में चीता लगभग 60 सांसें प्रति मिनट लेता है, लेकिन शिकार के दौरान यह दर बढ़कर 150 सांसें प्रति मिनट हो जाती है। यह एक ऐसा श्वसन तंत्र है जिसे एक ही चीज के लिए बनाया गया है, मांसपेशियों में जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन भरना। यह प्रणाली उसकी तेज गति वाली मांसपेशियों की भारी मांग को पूरा करती है, जो उस विश्व प्रसिद्ध दौड़ के लिए तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। यह उस पहेली का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चीते को धरती का सबसे तेज जीव बनाता है। लेकिन चीते की रफ्तार का एक आखिरी और कहीं ज्यादा गंभीर रहस्य भी है। उसके विशेषीकृत शरीर से मिलने वाले हर लाभ के बदले एक बड़ा समझौता भी करना पड़ता है। यह पूर्णता की कीमत है। दौड़ने के लिए बना वही हल्का फुल्का ढांचा लड़ाई के लिए नहीं बना है। छोटे जबड़े और दांत, जिनकी वजह से बड़ी नासिका गुहाओं के लिए जगह बनी, इसका मतलब है कि चीता अक्सर खुद को या अपने शिकार को शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे बड़े और ताकतवर शिकारी जानवरों से बचा नहीं पाता। और जहां यह अद्भुत चयापचय उत्पादन उस विस्फोटक गति को पैदा करता है, वहीं यह शरीर में बहुत अधिक गर्मी भी उत्पन्न करता है। दिलचस्प बात यह है कि हालिया अध्ययनों से पता चला है कि चीते वास्तव में अधिक गर्मी के कारण शिकार छोड़ते नहीं हैं, लेकिन तनाव और अत्यधिक प्रयास का उन पर भारी असर पड़ता है। शिकार के बाद चीता अक्सर इतना थक जाता है कि वह खाना भी नहीं खा पाता। अपने इनाम की रक्षा करना तो दूर की बात है। सवाना की यह दुखद विडंबना है कि दौड़ का राजा अक्सर अपनी बड़ी मुश्किल से हासिल की गई खुराक खो देता है। उसकी विशेषता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो चीते की गति के रहस्य क्या है? ये सिर्फ एक चीज नहीं है। ये वह स्प्रिंग की तरह लचीली रीढ़ है जो विस्फोटक ऊर्जा को मुक्त करती है। यह उसके स्टड वाले पंजे हैं जो जमीन को पकड़कर असंभव सी तेजी से दौड़ने में मदद करते हैं। यह उसकी पतवार जैसी पूंछ और जिरोस्कोपिक भीतरी कान है जो दिमाग को चकरा देने वाली रफ्तार पर भी बेहतरीन स्थिरता प्रदान करते हैं। और यह उसका सुपरचार्ज श्वसन तंत्र है जो पूरी मशीन को ऊर्जा देता है। उसके अस्तित्व का हर रेशा लाखों वर्षों के विकासवादी फोकस का प्रमाण है। चीता अपने आकार या ताकत के कारण सवाना का राजा नहीं है। वह बलपूर्वक शासन नहीं करता, वह उसे क्षणिक शानदार पल में सर्वोच्च शासन करता है। शिकार की दौड़ में उसका ताज गति से बुना गया है, उसका साम्राज्य खुला मैदान है और उसका शासन
उस पूर्णता के विस्फोट से परिभाषित होता है जो जितनी अद्भुत है उतनी ही नाजुक भी। चीता हमें याद दिलाता है कि सच्ची महारत तब मिलती है जब हम सब कुछ एक असाधारण उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं। अगर आपको चीते की अद्भुत जीव विज्ञान पर यह नजरिया रोचक लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों में और गहराई से झांकने के लिए सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस जानवर के रहस्यों को जानना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।